आदमी ने रेडियो को सड़क के बीच में रखा, फिर जल्दी से उसे चालू करके सड़क के किनारे भाग गया। जब संगीत बजना शुरू हुआ तो एक मोटरसाइकिल जैसा रोबोट उस आवाज की ओर आकर्षित हुआ। इसकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तुरंत आवाज के स्रोत पर केंद्रित हो गई और यह तेजी से रेडियो की ओर बढ़ा। रोबोट युद्ध मोड में स्विच हो गया। उसकी तोपें सशस्त्र और तैयार हो गई। इस बीच आदमी ने एक साधारण जाल तैयार करना शुरू किया। उसने एक परित्यक्त कार के साथ एक धातु की जंजीर बांधी, सड़क पार करके भागा और जंजीर के दूसरे सिरे को मजबूती से बांध दिया। कुछ ही पलों में तेज गति से आ रहा मोटरसाइकिल रोबोट जंजीर से टकराकर उछल गया। जोरदार टक्कर से इसके सिस्टम में खराबी आ गई। आदमी उस गिरे हुए मशीन के पास दौड़कर गया, अपने उपकरण निकाले और इसका बाहरी आवरण खोल दिया। अंदर का कंट्रोल पैनल देखकर उसने जल्दी से एक डिवाइस डाला जो उसने पहले से तैयार कर रखा था। रोबोट के निगरानी सिस्टम को निष्क्रिय करके उसने इसके कोर को हैक करना शुरू किया। जल्द ही उसने सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया। एक उच्च तकनीकी वाहन प्राप्त किया जो उसे अनजाने में बाद में मानव जाति को बचाने में मदद करेगा। उस आदमी का नाम था जॉन कॉनर, मानव प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण सदस्य। लगभग एक साल पहले वैश्विक रक्षा नेटवर्क स्काईनेट स्वसचेत हो गया था और उसने मानव जाति के खिलाफ परमाणु युद्ध शुरू कर दिया था। इस तबाही ने दुनिया की अधिकांश आबादी को नष्ट कर दिया था और बचे हुए लोग प्रतिरोध बनाकर लड़ाई शुरू कर चुके थे। प्रतिरोध बलों ने स्काईनेट के एक और ठिकाने पर हमला किया और स्काईनेट ने मानव जाति को खत्म करने के लिए टर्मिनेटर बनाए। ठिकाने का प्रवेश द्वार खोजने के बाद टीम ने तेजी से रस्सियों का उपयोग करके अंदर प्रवेश किया। अंदर खोजबीन के दौरान कॉनर का सामना एक टर्मिनेटर यूनिट से हुआ, लेकिन उसने समय रहते जवाब दिया। टीम ने इसे नष्ट कर दिया और पता चला कि बंदी बनाए गए मनुष्यों का उपयोग गुप्त प्रयोगों के लिए किया जा रहा था। स्काईनेट के डेटा आर्काइव में प्रवेश करने पर जो उन्होंने देखा वह उन्हें स्तब्ध कर गया। एक नई पीढ़ी का टर्मिनेटर T-803 बनाया जा रहा था। मानव जाति के जीवित रहने की संभावना और भी कम हो गई। ठिकाने से भागने के बाद कॉनर ने बाकी बंदियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक स्काईनेट परिवहन विमान उन्हें लेकर उड़ गया। कॉनर ने तुरंत एक हेलीकॉप्टर से उनका पीछा किया, लेकिन अचानक एक विस्फोट में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मलबे से रेंगकर बाहर निकलते समय एक टर्मिनेटर ने उसे पकड़ लिया और एक तरफ फेंक दिया।